और इन्वेस्टिंग। चलो, तो मैंने आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में आपको ऑलरेडी सारी चीजें कवर अप करवा दी थी। ठीक है, बस एक टॉपिक छुड़वाया था जिसका नाम था इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। उसके बाद हम सीधे आ गए थे सुपर एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, जिसमें हमने एफटीएफ थोड़ा सा कवर अप करा। वो करने के बाद कल जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ, यू कैन जस्ट से बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन सीखा, जिसमें हमने ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं इस चीज के बारे में सीखा। ठीक है, आज हम पहला पार्ट बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, जो कि है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का लास्ट पार्ट रह गया था, जिसमें था आपका इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। लगभग 5 से 6 इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा, और आप सिर्फ इंडिकेटर को देख के भी ट्रेड कर सकते हो। हाँ, इतना है कि इंडिकेटर को देख के डेली बेसिस पे 1000, 1500, 2-3 हज़ार रुपये आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आज कवर अप करते हैं इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स। लगभग 5 इंडिकेटर आपको बताऊंगा, और फिर एक जबरदस्त सेटअप बताऊंगा इंडिकेटर्स का, जिसमें मैं ईएमएस यूज करूंगा। ईएमएस क्या होते हैं ये सब चीजें आपको जल्दी पता चलेंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज एक एक करके इंडिकेटर को समझते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और हमें उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो इंडिकेटर मैं आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा उसका नाम है आपका सुपर ट्रेंड। तो मैं सिंपली चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, अभी तक आप सब चीजें समझ चुके हो कि चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक डायग्राम क्या होते हैं, उसके अंदर ओएचएलसी कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन से पैटर्न उस पे काम करते हैं, दिस एंड दैट। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो, अभी ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल कैसे यूज करना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा इंडिकेटर को समझ लेते हैं। पहले मैं राइट क्लिक करके रिमूव इंडिकेटर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो जितने इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं जो अनहाइड इस टाइम, आई मीन जो हाइड है इस टाइम, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो आपके सामने एक रॉ चार्ट आ गया। ठीक है, यानी कि कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कोई भी इसके ऊपर ड्राइंग मैंने नहीं कर रखी। अगर कोई ड्राइंग है तो उसको भी रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग एज वेल। ठीक है, चलो, तो आज जो हम पहला इंडिकेटर पढ़ेंगे उसका नाम है आपका सुपर ट्रेंड। किस तरीके से यूज करना है, क्या उसकी सेटिंग होगी, सब चीजें मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनना, रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन लाइव भी आप समझने की कोशिश करो। चलो, तो सिंपली मैंने स्क्रीन दबा दिया। ठीक है, मिनिमाइज कर दिया स्क्रीन, मतलब छोटे स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आप सबसे टॉप पे देखेंगे जो ये टाइटल बार है ना, टाइटल बार में आपका ये एफएक्स लिखा होगा। एफएक्स मतलब है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजीज। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने कुछ स्टार मार्क कर रखे हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। आप खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के ऑप्शन पे आपको सिंपली टाइप करना है सुपर ट्रेंड, SUPE या सुपर। देखो आ गया आपके सामने सुपर ट्रेंड। इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं कि बाई चांस कभी हमारे इंडिकेटर जो लगा रखे हैं वो हट जाए, तो हमें जल्दी वो पॉपअप हो जाए, जल्दी दिख जाए। तो सिंपली हम सुपर ट्रेंड पे एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, सुपर ट्रेंड पे क्लिक करते कुछ इस प्रकार सुपर ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी कि कुछ रेड और ग्रीन लाइन आपके सामने आ जाएंगी। अब ये रेड और ग्रीन लाइन क्या कहती हैं वो हम समझेंगे। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी इंडिकेटर को अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी सेटिंग में आना होता है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, की हमें आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो इंडिकेटर हमने ये अप्लाई कर दिया, इसकी सेटिंग में हम कैसे आएंगे जी? इसकी सेटिंग में हम आएंगे कुछ इस प्रकार। ये सुपर ट्रेंड इधर दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर ये हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको अनहाइड कर लेते हैं, जो इस पहले से था। अगर हम क्रॉस पे करेंगे तो ये इंडिकेटर हट जाएगा। सिंपली बीच वाले आइकन पे आ जाएंगे, सेटिंग्स पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ भी आपको नहीं छेड़ना है यहाँ पे, सिंपली इनपुट्स पे आ जाना है। इनपुट्स पे आने के बाद लेंथ को नहीं छेड़ना, फैक्टर को आपको 2 कर देना है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी डेरिवेशन है, बहुत बड़ा लॉजिक है, उस चीज को हमें समझना नहीं है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा उसके 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 बिहाफ पे कि जो आपसे पूछा जाए। पर इतना समझो कि यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग आपकी 3 होगी, 3 की जगह फैक्टर को आपको 2 कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, करने के बाद सिंपली ओके पे आ जाओ। तो कुछ इस प्रकार आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो करता क्या है। सुपर ट्रेंड क्या है? सुपर ट्रेंड कोई भी पर्टिकुलर जो आपका ट्रेंड चल रहा होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो साइडवेज ट्रेंड हो, तो उस ट्रेंड के अंदर डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आज कोई भी डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करा, क्योंकि आज आज आया ही नहीं इस पे सुपर ट्रेंड पे। थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखते हैं, ये पहले आया तो कैसे काम करा। ये देखो, आप सिंपली देख सकते हो, सुपर ट्रेंड की लाइन रेड लाइन थी। रेड लाइन इंडिकेट करती है कि मार्केट आपका फॉलिंग डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि मार्केट कंटिन्यूअसली आपका फॉर्मेशन ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि डाउस थ्योरी को फॉलो कर रहा है।
तो यू कैन जस्ट सी कि सुपर ट्रेंड में जैसे ही मार्केट आपका आया तो इसने एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना दिया। अब आप यहाँ पे देखो, देखो क्या हो रहा था, आप खुद देखो। आपको यहाँ पे ड्यूल कंफर्मेशन मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक चार्ट एट द टॉप आपका एक पैटर्न बना जिसको हम बोल सकते हैं शूटिंग स्टार, या आप इसको ग्रेव स्टोन डोजी भी बोल सकते हो। विल बी द सेम थिंग, जो आपको समझना है वो समझो। पहले भी बता चुका हूँ, नाम से भी मतलब नहीं है, काम से अपने को मतलब है। काम समझ में आना चाहिए। शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आता है, आने के बाद ये दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और डबल टॉप फॉर्मेशन बना के यू कैन जस्ट सी द फॉल। आप फॉल देखो, ठीक है। और फाइनली रिजेक्शन कहाँ से मिली थी? सुपर ट्रेंड से मिली थी। ये रेड लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। कल रेजिस्टेंस में आपको बता चुका हूँ। इस रेड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया और डबल टॉप की फॉर्मेशन बनाने के साथ जबरदस्त तरीके से ये फॉल करा। और ये अल्टीमेट इंडिकेटर है सर, अल्टीमेट इंडिकेटर। कई बार सिर्फ इसी इंडिकेटर को देख के मैं ट्रेडिंग डिसीजन ले लेता हूँ, ठीक है। बट इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना है वो आपको धीरे धीरे मैं एक्यूरेसी बताऊंगा। अभी हम रॉ एक्यूरेसी समझते हैं कि अकेले इसको कैसे यूज करना है। देखा जाए तो हमें यहाँ पे ड्यूल कंफर्मेशन मिल चुकी थी। पहली कंफर्मेशन थी सर आपका शूटिंग स्टार बना है। अब ये शूटिंग स्टार काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए क्या हुआ, आपका डबल टॉप बना, ये दूसरी कंफर्मेशन मिल गई। तीसरी कंफर्मेशन, ये रिजेक्शन जो आ रही है रेजिस्टेंस वाली, ये आपकी सुपर ट्रेंड से आ रही है। एंड यू कैन जस्ट सी द फॉल। देख ले कितना रिस्टोर रिवॉर्ड मिला है अपने को। देख लेते हैं। अगर समवेयर एंट्री आपकी अगर यहाँ की तरफ होती, शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अगर एंट्री यहाँ की तरफ होती और जो शूटिंग स्टार का विक है वो अगर आपका एसएल होता, शूटिंग स्टार का विक अगर आपका एसएल होता समवेयर अबाउट यहाँ पे, तो आराम से अपने को टारगेट मिलता। और बड़ा जबरदस्त काम करता है यार। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर में से एक है। 1:3.64 आपको इजिली मिला। 1:3 ले लो, 1:2 ले लो, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। और मतलब बड़ा जबरदस्त काम करता है यार। आप बोलोगे हर बारी काम कर रहा है। देखो जहां से भी रिजेक्शन मिले या सपोर्ट मिले, रेड लाइन होगी तो यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, यहाँ से वो रिजेक्ट करता हुआ जाएगा। अगर ग्रीन लाइन होगी तो वहां से सपोर्ट करता हुआ जाएगा। चलो यहाँ नहीं मिल रहा रिजेक्शन, ऊपर देखते हैं। और यहाँ पे मिला रिजेक्शन, सपोर्ट भी नहीं मिला। चलो कोई नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलते पीछे ले देखते हैं। हाँ, देखो जी, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा था सर, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड चल रहा था, क्यों? देखो सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोस तो बनी रहा है, एज वेल एज ये लाइन ग्रीन इंडिकेट हो रही है। यानी कि आपका लगातार अप ट्रेंड चल रहा है। और ग्रीन लाइन का इंडिकेशन का मतलब है अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होगा या पुल बैक लेगा तो ये ग्रीन लाइन उसको सपोर्ट करेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। किस प्रकार चल रहा था? यू कैन जस्ट सी, ये टॉप बनाया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर समवेयर अबाउट ये टॉप बनाया, फिर पुल बैक लिया, फिर ये आपका टॉप बना, यानी कि ये फॉल हो सकता है। फॉल होने के बाद अगेन कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली, यू कैन जस्ट सी ग्रीन लाइन के ऊपर इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस ना बहुत छोटा होता है लेकिन टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया और कितना अच्छा मूव दिया। मूव देने के बाद जो पुल बैक आया अगेन फिर सुपर ट्रेंड से ही सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ पुल बैक आया, ठीक है। तो कितना जबरदस्त काम करता है आप ये देखो। जैसे सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट मिला यानी कि समवेयर अबाउट आपकी यहाँ पे कहीं एंट्री बनी, उल्टा कर दिया, नहीं सही है सही है, यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री बनी। और जो स्टॉप लॉस है वो इस लाइन के थोड़ा सा नीचे। और टारगेट आप देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा टारगेट आपको मिला है। इजीली आपको 1:6.59 का टारगेट मिला आपको, ठीक है। और जैसे ही सुपर ट्रेंड में सपोर्ट मिला, आपका दोबारा सीरीज ऑफ हाइयर हाइज एंड हाइयर लोस दोबारा स्टार्ट हो गया, यानी कि दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर आ गया। यू कैन क्लियरली सी दैट, ठीक है। बड़ा जबरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, वन ऑफ माई फेवरेट। देख रहे हो जी? क्लियरली दिख रहा है ना, ये हाई है तो ये हाइयर हाई है, ये हाई है तो ये हाइयर हाई है, फिर ये हाइयर हाई है, ये लो है तो ये हाइयर लो है, फिर ये हाइयर लो है, फिर ये हाइयर लो है। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लिया, अगेन ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लिया। और देखते हैं, अगर जैसे ही आपको सुपर ट्रेंड में सपोर्ट मिल गया, भाई ना के बराबर स्टॉप लॉस और टारगेट देख लो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। सेटिंग में सिर्फ आपको सुपर ट्रेंड के 10 और 2 करना है, फैक्टर को आपको 2 कर लेना है जहां पे 3 होगा वो। अब सिर्फ इसी को देख के आप लोग ट्रेड लेने मत लग जाना। मुझे पता है बहुत से लोगों के अंदर चुल होगी। ये देखो जी, खुद देखो, मैं नहीं बताऊंगा। ये कैसा चल रहा है आप खुद बताना। लो जी,
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ हायर हाइज और हायर लोस चल रही है, ठीक है। एट द वेरी टॉप आपका समथिंग लाइक दैट इन्वर्टेड हैमर आप बोल सकते हो, सॉरी शूटिंग स्टार इसको बोल सकते हो। पहला शूटिंग स्टार, दूसरा शूटिंग स्टार, और तीसरा डोजी कैंडल। यानी कि ट्रिपल टॉप बनाने के बाद आपका यहाँ से क्या जबरदस्त फॉल आया, दो तीन कैंडल के अंदर ही, ये देखो दो कैंडल के अंदर ही कितना जबरदस्त टारगेट दिया। कितना, अगर मैं तो बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो जाए, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है खुद बताओ। इस शूटिंग स्टार के नीचे हमने एंट्री प्लेस कर दी, कितना बड़ा स्टॉप लॉस है खुद बताना। यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो सुपर ट्रेंड के लाइन के ऊपर थोड़ा सा, टारगेट देख लो सर कहाँ तक आया था। 1:5, 1:5, और झटके से टारगेट देता है सर। एक कैंडल दो कैंडल टारगेट खत्म। उससे पहले वो ललचाएगा, आपको पागल बनाएगा, साइडवेज घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, ठीक है। बट वही चीज है ना कि आपके साथ दिक्कत क्या है, मैं बताऊं आपके साथ दिक्कत क्या आ रही होगी। आपने दिमाग में इतनी सारी चीजें भर रखी है, इतनी सारी थ्योरीज आपके साथ है, इतने सारे सेटअप आपके पास है, आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फॉलो नहीं कर पाते। मैं कब यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड को, मैं तब यूज करता हूँ सुपर ट्रेंड को जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है बहुत ज्यादा। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मैं तब करता हूँ जब डिमांड जोन पे प्राइस नहीं आ रहा होता, या जब सप्लाई जोन पे प्राइस नहीं आ रहा होता। जब मुझे दिख रहा है ना ही मेरे डिमांड जोन में प्राइस आ रहा है, ना ही मेरे सप्लाई जोन में प्राइस आ रहा है, फिर मैं इंडिकेटर का सहारा लेता हूँ, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जोन पे तो प्राइस आ नहीं रहा। देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन इज सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि मान के चलो देखो, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि मान के चलो डिमांड जोन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सॉरी सप्लाई जोन है, और नीचे आपका डिमांड जोन है, ऐसे ही होता है ना। ये आपका डिमांड जोन है, इसको डिमांड जोन बना लो। पुराने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो नए लोग हैं उनकी क्लासेस पुराने दोबारा होने वाली है, उनसे भी बात करूंगा। ये आपका सप्लाई जोन है, ये आपका डिमांड जोन है। हायर टाइम फ्रेम का या लो टाइम फ्रेम का उससे कोई मतलब नहीं है। कई बार होता क्या है, प्राइस ना इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा होता है, यानी कि ना ही वो सप्लाई जोन पे आ रहा होता है, ना ही वो डिमांड जोन पे आ रहा होता है। तब क्या करना है, तब आपको इंडिकेटर का सहारा लेना है, ठीक है। उससे पहले डिमांड और सप्लाई जोन पे प्राइस आ रहा है तो अपना सेटअप सुप्रीनो सुपर कुछ भी नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं आ रहा होता, तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, वैसे तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है। देखो सपोर्ट लिया, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया, बट स्टिल इतना टारगेट बहुत होता है। देखते हैं और कहाँ क्या दिया है इसने। देखो इतना बड़ा फॉल दिया। ये लो जी। नहीं नहीं। हम्म। वाह जी वाह। इसका कलर सर ये अपने आप चेंज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक इस वाली लाइन के ऊपर मार्केट है ये ग्रीन रहेगा, जैसे ही मार्केट इस वाली लाइन से नीचे निकल गया ये अपने आप लाल हो जाएगा। समझ आया कुलदीप भाई। जब तक इस वाली लाइन से मार्केट ऊपर है तो ये ग्रीन है, जैसे ये लाइन पे सपोर्ट नहीं लिया और मार्केट नीचे की तरफ निकल गया तो ये बताएगा कि शिफ्ट इन ट्रेंड आ चुका है, यानी कि सुपर ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये रेड हो गया तो ये आपने इंडिकेशन दे देगा आपको कि ये रेड हो चुका है, यहाँ से निकल जाओ। निकल गए बढ़िया है, नहीं तो देखो इतना बड़ा फॉल आता है। चलो आप खुद देखो, हो क्या रहा था कि आपका सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनना था। ये लो जी, लो, एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है और प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाता है सर, ठीक है। और अब मान लो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप एंट्री ले लेते सपोर्ट के बाद, और समवेयर अबाउट आपकी यहाँ पे कोई एंट्री होती, और जो स्टॉप लॉस होता है वो सुपर ट्रेंड की विक पे होता है, तो इजीली कितना टारगेट आया आपके सामने सर, और भी ऊपर तक आया। लो जी 1:3.4 आया। और जैसे ही आप प्रॉफिट में आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, अगर यहाँ पे आप आ जाते हो या यहाँ आ जाते हो, तो सुपर ट्रेंड वाली लाइन को उठा के या फिर अपने बाइंग प्राइस को ही अपना स्टॉप लॉस बना लो। अब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो आपको प्राइस दोबारा गिर के यहाँ आ जाता तो आप यहाँ बाय कर लेते, या गिर के इधर कहीं आ जाता तो यहाँ बाय कर लेते, इस लाइन पे इधर गिर के कहीं आ जाता तो यहाँ बाय कर लेते, ठीक है। यहाँ गिर के आता तो यहाँ बाय कर लेते। लेकिन जैसे ही लाइन रेड हो गई तो इसने बताया कि भाई अब मैं इसको बाय नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि प्राइस मेरी रेड लाइन को तोड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी बैंड बच चुकी है, बाय। तो आपको यहाँ पे निकल जाना है। जैसे ये रंग बदलेगा अपना गिरगिट की तरह ना, ये ग्रीन से एकदम रेड हो गया तो आपको यहाँ पे निकलने का है, ठीक है। चलो और देखते हैं। लो जी सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखना। आप भी बोलोगे क्या जबरदस्त चीज बताइए सर। देखो जी, जबरदस्त फॉल, पुल बैक, फिर फॉल, फिर पुल बैक। ये देखो आपका सुपर टेन टच हुआ है, दिखा नहीं रहा।
चलो यहाँ टच नहीं हुआ, लो यहाँ तो टच हुआ है। प्राइस जैसे सुपर ट्रेंड पे आया, प्राइस जैसे सुपर ट्रेंड पे आया, उसके बाद इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया। देखो, ये हाई, सुपर ट्रेंड, यानी कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, फिर एक डबल टॉप, और यू कैन जस्ट सी द फॉल। समझ रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यानी कि सुपर ट्रेंड जो है वो आपका ट्रेंडिंग मार्केट में तो काम करता ही करता है, साइडवेज मार्केट में भी जबरदस्त तरीके से काम करता है। और ये आपका ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, और उसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि बायर्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा कोशिश करी मार्केट को ऊपर निकालने की, बट समहाउ जैसे प्राइस सुपर ट्रेंड पे आया, वैसे यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग आ गया। तो बियरिश एनगल्फिंग इज योर फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन की आपका ये सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन लिया है। थर्ड कंफर्मेशन इज कि आपका ये एम पैटर्न बना है, यानी कि डबल टॉप बना है। ठीक है, और ये भी देखो, ये आपका कुछ आपको हैंगिंग मैन जैसा नहीं लग रहा है यार? ये कैंडल हैंगिंग मैन जैसा, भी वाला कैंडल, ये हैंगिंग मैन जैसा कुछ कैंडल बनाया है। तो आप समझ जाओ कि मार्केट यहाँ से फॉल होने वाला है, वो काफी अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है ना। और देखो, देखते रहो। लो जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये डबल टॉप बहुत बनाता है यार। एट द वेरी टॉप सुपर ट्रेंड रिजेक्शन, फिर सुपर ट्रेंड रिजेक्शन, लो जी, डबल टॉप। ठीक है जी, और दूसरा आपका डबल टॉप के बाद पहली कंफर्मेशन डबल टॉप, दूसरी कंफर्मेशन आपका ये हैंगिंग मैन। ठीक है जी, तीसरी कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड रिजेक्शन। तीन कंफर्मेशन मिल गई, छोड़ो सुपर एडवांस प्राइस एक्शन, छोड़ो एफटीएफ। लो जी, एंजॉय करो इतना बड़ा फॉल। कितना बड़ा फॉल देख लेते हैं सर। मानता हूँ आपने इसे हैंगिंग मैन के बाद लिया है, अब बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हैं इस वाली विक तक का, जो ये वाली विक है पीछे वाली ना। देख लेते हैं कितना बड़ा टारगेट आया। इतने से, इतने टारगेट में पता है कितना कितना पैसा बन जाता है? एक एक लॉट में 1:4.91। 1000 रुपए का रिस्क है तो 5000 रुपए का रिवॉर्ड, 2000 रुपए का रिस्क है तो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड। गलती से 10,000 रुपए का रिस्क ले लिया तो 1 लाख रुपए का भी रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो आपके सामने है। तो अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही? हमारी तीन चीजें एक साथ होती हैं। पहला तो प्राइस एक्शन आपका बनता है, फिर डबल टॉप बनता है, फिर सुपर ट्रेंड बनता है। कहने का मतलब है जब भी सुपर ट्रेंड से रिजेक्शन मिलेगा तो 90% ऑफ द केस के अंदर हमें डबल टॉप फॉर्मेशन मिलेगी विथ कैंडलस्टिक डायग्राम। कॉन्क्लूजन ये है, बन गया सेटअप। एक तो डबल टॉप फॉर्मेशन, पहली चीज। सुपर ट्रेंड रिजेक्शन, दूसरी चीज। तीसरा आपका प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन ही तो है सर। ये आपका क्या बना है, बना है बताओ मेरे को? ये बना है आपका टॉप पे हैंगिंग मैन। ठीक है, सुपर ट्रेंड रिजेक्शन और डबल टॉप, तीन तीन कॉन्फर्मेशन मिल गई सर। क्या चाहिए अब आपको? अब टारगेट कहाँ तक का लेना है, हमें यहाँ पे ही क्यों निकलना है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा। मैं कह तो रहा हूँ विद इन अ वीक आप लोग ये ट्रेडिंग में स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, और सारे प्रॉफिटेबल दिखेंगे मेरे को यहाँ पे। उतने लोग तो जरूर दिखेंगे जो लोग लगातार सेशंस ले रहे हैं, और जो लगातार रिकॉर्डेड सेशंस को देख रहे हैं, जो लगातार मेरे टच में है। क्योंकि सीखने से कुछ नहीं होता, हैंड होल्डिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सिखा दुनिया आपको देगी, पर जो हम सिखाते हैं वो दुनिया भी नहीं सिखा पाएगी। लेकिन हैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। लो जी, देख लो, सुपर ट्रेंड रिजेक्शन, यू कैन सी द फॉल। इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी समझ सकते हो। हेड एंड शोल्डर है ना इसका, हेड एंड शोल्डर, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। नेक लाइन ब्रेक होती है, ये नेक लाइन है, ये ब्रेक होती है, आपको एंट्री लेनी थी। बट इतनी लास्ट एंट्री हम क्यों ले, हम तो सबसे अर्ली एंट्री लेंगे सुपर ट्रेंड के रिजेक्शन पे ना। दिस इज द पावर ऑफ सुपर ट्रेंड, अल्टीमेट इंडिकेटर यार, अल्टीमेट, वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि ये काम करता है। लो जी, इतने बड़े बड़े टारगेट देता है यार, मेरे को खुद बिलीव नहीं होता, मैं खुद इतनी जल्दी निकल जाता हूँ। यहाँ पे सुपर ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ, इस कैंडल के हाई पे हमने एंट्री ले ली, ये तो होती है हमारी एंट्री। इस कैंडल के हाई पे आपने मैंने एंट्री ले ली, और स्टॉप लॉस रख दिया हमने सुपर ट्रेंड के विक के नीचे। ठीक है, और देखते हैं सर, वाजिबा 1.6, 1:6.14 रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर 1000 रुपए का रिस्क है तो 6000 रुपए का प्रॉफिट है।
तो दिस इज द 100% कैलकुलेटेड बिजनेस। तो कोई आपसे बोलेगा कि आप गैम्बलिंग करते हो, तो आप बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं करते। ये देखो टॉप पे आने के बाद ये टारगेट मिला आपको इतना, निकल जाओ। जैसे ही आपको बुलिश एंगल्फिंग जैसे या पियर्सिंग लाइन पैटर्न जैसा देखे आप निकल जाओ। इतना टारगेट तो मिला ना। ये देखो जी, लो जी इतना बड़ा टारगेट। अल्टीमेट इंडिकेटर यार, अल्टीमेट इंडिकेटर। लोगों को पता होता है इंडिकेटर सेटिंग भी पता होती है, लेकिन लोग लोगों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि और लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ये देखो सर, सुपर ट्रेंड रिजेक्शन, यू कैन सी द फॉल। लो जी, सुपर ट्रेंड कितनी बार सपोर्ट करा है, सपोर्ट, ये लो भैया। ये देखो यहाँ थोड़ा सा फेल हुआ, फेलियर के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी फेल नहीं हो सकता। यहाँ रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद लेकिन ये ऊपर ही निकल गया, लेकिन इस कैंडल पे निकल जाओ तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है आपका। ठीक है ना। 10 में से एक बार फेल हो तो देखा मैंने अभी। और देखते हैं इसको, सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, डायनामिक खतरनाक। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। सुपर ट्रेंड में किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलता हूँ। आज दो इंडिकेटर को कवर अप करेंगे, फिर कल दो इंडिकेटर को कवर अप करेंगे, और फिर एक लास्ट इंडिकेटर को कवर अप करेंगे परसों, जिसका नाम है एएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। वो सुपर ट्रेंड का भी बाप है, ओपनली आई कैन से दैट वो सुपर ट्रेंड का भी बाप है। ठीक है, किसी को इसमें कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ऑल सर क्लियर। सपोर्ट को टच करेगा तभी मार्केट ट्रेंड में जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और रेजिस्टेंट को टच करेगा तो मार्केट फिर दोबारा ट्रेंड अ, में जाएगा। ठीक है। जी सर। होता कुछ नहीं है यार, ये सुपर ट्रेंड ऐसी जगह प्लेस होता है जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब झटके से बहुत सारे बाइंग ऑर्डर आएंगे तो ऑब्वियसली वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, या झटके से बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर आएंगे तो मार्केट को वो नीचे लेके जाएंगे। इतनी सी थ्योरी है बस, लेकिन काम बहुत अच्छी करती है। तो सुपर ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आप इसको किसी भी स्टॉक में ट्राई करके देखो, कहीं भी लगा के देखो, आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, भले ही छोटा टारगेट देगा लेकिन टारगेट देगा। ओ भाई, जी कर दिया इसने। देखो जी, डबल टॉप फॉर्मेशन। यार दिया है इसने भाई, मान गए जी। देखो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न तो नहीं देखा, हाँ दूसरी बार में देख गया। देखो सबसे पहले आपका ये एम पैटर्न, ठीक है, यानी कि डबल टॉप। दूसरा, सुपर ट्रेंड रिजेक्शन। तीसरा, ये आपका डोजी बना है सर। क्या बना है आपका है, डोजी बना है। डोजी का नेकलाइन ब्रेक होती है, हमें यहाँ पे एंट्री लेनी थी सर। देखिए कितना टारगेट आया, 1:10 तो मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही आया है। मतलब कहाँ है, उल्टा कर दिया, शॉर्ट पोजीशन लेनी है डोजी की नेकलाइन ब्रेक होने पे। इतना ऊपर क्यों जा रहा है। हाँ खोल रहा हूँ 1 मिनट। डोजी की नेकलाइन ब्रेक होने पे हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, उस वाले हाई का विक का वो ले लिया। 1 मिनट मुकुल बस, इसको देखो। अरे यार ये कहाँ तक चला गया यार, बताओ। टेंशन दे दी सारे ट्रेंड ने मेरे को। इतना पूरा हम ले नहीं पाते, बट मैं बता रहा हूँ इसने इतना दिया अपने को। कितना दिया, 1:48। कितना दिया, 1:48। ओ माई गॉड। कहने का मतलब है, अगर 1,000 रुपीज का रिस्क लेते तो 48,000 रुपीज का प्रॉफिट होता। जैसे हम बोलते हैं हीरो जीरो, और घोड़ा भी बोलते हैं इसको, घोड़ा। सुना है कई बार घोड़ा, तो ये घोड़ा ही था आपका। ठीक है, 1:48 मैंने सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखा है आज तक का। बस सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा देखो कोई ले नहीं पाता, बट मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये देता है। अपने को 1:5 मिल गया, 1:6 मिल गया, ज्यादा अपने को लालच नहीं है। बट ये इतना बड़े बड़े टारगेट देता है। आप तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कोई भी कैंडल इस रेड लाइन को क्रॉस करके इस रेड लाइन को ग्रीन लाइन नहीं बना देती, आप तब तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो 1:48 तक के टारगेट आते हैं। और सुपर ट्रेंड का देखो काम अब यही है कि ये इसको डाउन ट्रेंड में लेके आएगा। ये नीचे आया, मान के चलो अगर पुल बैक भी आता है तो ये दोबारा यहाँ टच करेगा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ के टच करेगा फिर नीचे आएगा, यहाँ के टच करेगा फिर नीचे आएगा। लेकिन फॉल इतना एग्रेसिव था
सेलर्स इतने एग्रेसिव तरीके से फॉल दिखा रहे थे कि उसने पुल बैक ही नहीं दिया अप टू सुपर ट्रेंड। किस किस को ये बात समझ आई, प्लीज जस्ट लेट मी नो। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्टीमेट इंडिकेटर यार, वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर। सिर्फ इसको देख के आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ट्रिपल कंफर्मेशन डुअल कंफर्मेशन में फिर भी जाना, क्योंकि मैं डुअल कंफर्मेशन ट्रिपल कंफर्मेशन बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। किस किस को समझ आया, प्लीज जस्ट लेट मी नो। चलो आया आया, सिर्फ कुलदीप जी को समझ आया मेरे ख्याल से, और किसी को समझ नहीं आया फिर तो बेकार है यार। बता आ दो। गया सर। आ इतनी गया सर। इतनी अच्छी चीज बता रहा हूँ, इतने हथकंडे सिखा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। बता दो, अच्छा लगा तो बता दो। और किस किस को समझ आया, प्लीज मैसेज मी, या हैंड रेस करके बता सकते हैं, जैसे भी ठीक लगे। निदा मैम को आया, कुलदीप जी को आया, रोहन को आया, सिर्फ तीन ही जने को आया, बाकी तो फिर तो बेकार है, पांच जनों को नहीं आया। संदीप जी, रोहन जी, चलो संदीप जी को भी आया, बहुत बढ़िया। चलो, चलो बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से सभी लोगों सर को एक बात ये पूछनी थी, सर ये तो सारे इंडिकेटर सब बता रहे हैं कि तो ये मोबाइल वगैरह पे तो लग नहीं पाएंगे, लैपटॉप ही पे लगेंगे, या मतलब पैड वगैरह पे, रियलमी पैड है मेरे पास, तो सब पे सेट हो जाएंगे? मैम मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, एक बात आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। हाँ जी, हाँ जी अनिरुद्ध जी। लाइन पर टच होने के बाद ही एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के बाद भी, या एंट्री लेने से पहले अगर कोशिश करो कोई प्राइस एक्शन दिख जाता तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी सुपर ट्रेंड की लाइन पे आएगा ना, तो 90% केस में अगर वो रेजिस्टेंस लाइन पे आ रहा है तो वो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाएगा। अगर वो सपोर्ट लाइन पे आ रहा है तो वो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है सर, क्लियर सर है। प्राइस एक्शन एफटीएफ है ना सर? प्राइस एक्शन नहीं, प्राइस एक्शन मतलब आपका कैंडल स्टिक चार्ट। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ओके नित जी, ओके रियान कुरैशी जी। अब बताइए निदा मैम, आप क्या बोल रहे थे। सर हम ये कह रहे थे कि तो आप सारी चीजें बता रहे हैं, इंडिकेटर्स वगैरह बता रहे हैं, सुपर टेन बता रहे हैं, तो ये मोबाइल वगैरह पे सब सिस्टम सेट हो जाएंगे कि मतलब खाली लैपटॉप ही पर होते हैं? मैम ये मोबाइल से हो जाएंगे, बट मोबाइल पे सेट मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग ना बहुत इत्मीनान तरीके से करने वाली चीज है। अगर आप मोबाइल से भी सकते हैं, आप टैबलेट ले लीजिए एक ना। एक 15-16 हजार का सैमसंग का टैबलेट आ जाता है, मैं भी वही यूज कर रहा हूँ। रियलमी पैड है। हाँ तो ठीक है ना, उसमें सेट कीजिए ना आप। उसमें देखिए, देखो एक चीज है आपके पास स्क्रीन जिसमें आप देखो, और एक मोबाइल से आप ट्रेड लो। ऐसा कभी नहीं करना कि अपने पास लैक ऑफ एसेसरीज है, तो मोबाइल में ही हम देख रहे हैं, मोबाइल से हम ट्रेड ले रहे हैं, तो वहाँ पे लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप चार्ट देखोगे या अपना एमटीएम देखोगे। एमटीएम मतलब पोजीशन जो आपका चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ना। तो इट्स बेटर आप एक टैबलेट ले लो, टैबलेट बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, मैं खुद सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ, एक एप्पल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सैमसंग वाला देख लो। 15-16 हजार का है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, बढ़िया है, बढ़िया टैबलेट है। ठीक है। हाँ संदीप, कुछ कहना चाहते हो। अच्छा, ठीक है समझ गया। तो आप खुद ही देख सकते हो भैया सुपर ट्रेंड किस प्रकार काम कर रहा है। ठीक है, चलो और देखते हैं। देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड में अपने को एंट्री नहीं मिली, बट यहाँ पे एंट्री मिलती तो अपने लेते। कैसे, देखो आपका एक हाई स्विंग बना, ये पुल बैक यहीं तक आया, अगर ये सुपर ट्रेंड पे आता तो अपन सुपर ट्रेंड पे लेते एक बाई पोजीशन ना। यहाँ बाई पोजीशन लेते, फिर ऊपर की कोशिश करते, फिर ये पुल बैक दिखा सकता था, सुपर ट्रेंड तक वहां तक आया नहीं, सुपर ट्रेंड पे आता तो बाई करते, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर ये आपका पुल बैक सुपर ट्रेंड पे आता, फिर बाई मिलता। ठीक है, बट कोई पोजीशन नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, सुपर ट्रेंड पे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ सुपर ट्रेंड थोड़ा सा फेल हुआ, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, बट ये आप ना बाय द टाइम खुद समझ पाओगे कि एक ही लाइन पे बार बार लगातार सपोर्ट आ रहा है, मतलब इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, तो वो सपोर्ट ब्रेक होने वाला ही है। यानी कि इस लाइन के ऊपर उतने तगड़े सेलर्स बायर्स है ही नहीं जो मार्केट को पुश करके ऊपर लेके जाए। वो थोड़ा सा एक स्विंग बनाते हैं, ऊपर तक लेके जाते हैं, तब आप समझो कि बायर्स के अंदर पावर है। ठीक है। अब वो ऊपर लेके ही नहीं जा रहे और लगातार सपोर्ट लेने, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो मोर श्योरली वो ब्रेक होने वाला है। और एक बार यूज हुआ, तीन, दो बार यूज हुआ, तीन बार यूज हुआ, तो जो तीन चीज तीन बार यूज हो चुकी होती है, तो ऑलरेडी मैंने कल आपको बताया उसकी एफिकेसी, एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, एंड इट कैन बी ब्रेक एनी टाइम। जैसे वो ब्रेक हुआ तो आप समझ जाओ। फिर भी अगर ब्रेक होता है, आप यहाँ पे निकल जाओ, यहाँ निकल जाओ, मतलब बहुत बड़ा आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। तो यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी फाइनाइट हियर। आपको पता चल जाएगा क्या है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये तो रही आपकी सुपर ट्रेंड की कहानी। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्त रिजल्ट आपको आने वाले हैं। आप किसी स्टॉक में लगा के देखो, कहीं भी लगा के देखो। तो इसके बाद अब जो हम दूसरा इंडिकेटर करेंगे, चलो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज सिर्फ एक ही को रखते हैं, सुपर ट्रेंड को।
कल हम समझेंगे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई और पिवोट पॉइंट, वो एक ही दिन के अंदर कवर अप हो जाएंगे। फिर परसों हम समझेंगे आपका, और कौन सा है, ईएमए, सेटअप ऑफ ईएमए, जिसमें मैं आपको ईएमए 5, ईएमए 10, ईएमए 21, ईएमए 50, ईएमए 100 और ईएमए 200 का सेटअप बताऊंगा, जो मतलब खतरनाक, जो मेरे ख्याल से 10 में से 9, 9.5 बार काम करता है जबरदस्त तरीके से। बट बट द थिंग इज कि वहां पे वो आना चाहिए, मतलब मस्त सेटअप है, बहुत मस्त सेटअप है, बताऊंगा जो। तो सुपर ट्रेंड को अपन लोग यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ आई होंगी, बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा तो ग्रुप में प्लीज एक अपना रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूँ। या ओवर टू यू ऑल, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। सर बाकी, एक क्वेश्चन है। हाँ एक मिनट रोहन जी। बाकी रिहान सर और कीर्ति मैम और निदा मैम नहीं सॉरी, और जिसकी भी पुरानी क्लासेस छूटी हुई हैं तो उनके लिए एक सेपरेट टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पुराने लेक्चर्स आप भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप भी फ्लो में आ जाओ। अभी आपको कुछ चीजें समझ आ रही होंगी बट उतने अच्छे से आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए, हाँ रोहन बताओ। सर एक बात पूछना था कि सब बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगा तो मार्केट अप जाएगा, क्या ये बात सच है? हाँ सच है। तो सर इसमें जीरो टू हीरो होगा? उसको देखो, उसका एक रीजन है यार, देखो उसका एक रीजन है। मोदी जी इज फ्रॉम गुजरात, ठीक है ना, अडानी। जी। और देखो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है ना सर, वो वहाँ के बिजनेसमैन चलाते हैं। और जी सबसे सर। बड़े बिजनेसमैन कौन है सर? आपके एक अडानी जी हैं और दूसरे अडानी जी। मुकेश अंबानी जी, ठीक है, अजीम प्रेम जी हैं, और आपके टाटा बिरला, ये सभी लोग हैं ना पैसे हम्म, वाले लोग। हम्म। हाँ, पर सर बीजेपी एक बिजनेस को क्वेश्चन सपोर्ट है करती कि है, बिल्कुल बिल्कुल, सारी बात खत्म, बीजेपी बिजनेस को सपोर्ट करती है। और दूसरी देखो, इस टाइम पे जितने भी आपके एनर्जी स्टॉक हैं, रेलवे स्टॉक है, और आपके जितने भी पावर स्टॉक्स हैं, और जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस टाइम खतरनाक बूम पे है। और मेरे ख्याल से आईटी इंडस्ट्री भी बूम पे मारने वाली है। तो मैं आपको 10 से सर स्टॉक की एक लिस्ट दूंगा जो जबरदस्त रिटर्न देने वाले आने वाले टाइम के अंदर, जो मेरे पर्सनल रिसर्च होंगे। हाँ जी बोलो। सर रिन्यूएबल एनर्जी सही रहेगा कि नहीं? जबरदस्त रहेगा भाई, जबरदस्त, आंख बंद करके उठा लो रिन्यूएबल एनर्जी। सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 60 शेयर उठाए हुए हैं, सर सही है? कितने, 60? हाँ 60 सर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ना, हाँ ठीक है। बाकी सुजलॉन पे फोकस करो, सुजलॉन का अच्छा फीचर मेरे को दिखाई देता है, आर पावर का हो गया, और आपका हो गया, और अच्छे अच्छे स्टॉक बताऊं तो आईआरएफसी बहुत अच्छा है, आरवीएनएल बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत भाग चुके हैं यार। मैं तो काफी टाइम से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, रेलवे स्टॉक को उठा लो, एनर्जी को उठा लो, रेन्यूएबल को उठा लो, क्योंकि सर देखो, अभी भी सर अगर टाटा मोटर्स को अभी भी उठा ले तो क्या होगा सर फ्यूचर हाँ, उसमें? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। टाटा मोटर इज द ओनली स्टॉक इन निफ्टी 50, मतलब टॉप के 50 स्टॉक के अंदर ओनली टाटा मोटर इज द स्टॉक जो साल के अंदर डबल से ज्यादा की ग्रोथ दे चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या जो हम्म। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अंदर डबल से ज्यादा की ग्रोथ दे चुका है। तीन सौ सर इस बार फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा सर, आपको क्या लगता है? यार, मुझे लगता है वो ग्रो करेगा। अब होगा क्या नहीं ग्रो होगा ये करे। तो मुझे को नहीं पता, बट वो ग्रो ही करेगा। जबरदस्त तो सर कंपनी। उसको लेना सही रहेगा कि नहीं अभी सर? लेना चाहिए, क्योंकि देखो 70, देखो आने वाला टाइम आपका इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे हम्म। ये बाय तो द आपका बात कंफर्मेशन है। 2030। मेरे ख्याल से इंडिया हम्म। अराउंड 70% ऑन ईवी व्हीकल्स। तो ईवी सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सही रहेगा कि नहीं? बोलने तो दो। ईवी व्हीकल्स का 70% स्टेक आपका टाटा के पास ही है, यानी कि 70% व्हीकल्स आपके फोर व्हीलर में ईवी के टाटा ही बनाता है। या अब बोलो। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे जाएगा सर? यार इतना नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। बट जो मेरे को पता है वो मैंने आपको बताया, बाकी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टॉक्स थोड़े कम खरीदता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ